तो क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? वो कहते 3 दिन मत आना और कहीं जाके छुप जाओ, कहाँ छुपे। जगमगाती सड़कें, खूबसूरत इंटरनेशनल गेस्ट्स, शाही डिनर और मीडिया की लगातार कवरेज ने हमारी आंखों को इतना चकाचौंध कर दिया कि हम इसके पीछे छिपी सच्चाई को देख और जान ही नहीं पाए। पहले चंद्रयान और फिर G20 समिट, एक के बाद एक बड़े कदम उठाकर भारत ने यह साबित कर दिया कि अब हम सपेरों का देश नहीं रहे। हालांकि देश में आस्तीन के सांपों की आज भी कोई कमी नहीं है। हाथ में जरूरत से ज्यादा महंगा मोबाइल लेकर किसी ऑफिस में बैठा कोई कंपनी का CEO हो या फिर सस्ता सा रेडियो लेकर बाथरूम में बैठा कोई आम आदमी, जैसे ही G20 और चंद्रयान की खबरें सुनी, सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सीमा हैदर और अंजू की वाहियात प्रेम कहानियों वाली खबरों के अलावा जब मीडिया ने G20 और चंद्रयान का पल पल प्रसारण दिखाया, तब भारतीय जनता को कहीं न कहीं दिल में यह एहसास हो गया कि हमारी मीडिया उतनी भी नहीं है जितना हम उसे मान बैठे हैं। बात करते हैं G20 समिट की। दिल्ली की सड़कों को रोशनी में नहला दिया गया। साफ सफाई और साजो सज्जा देखकर ऐसा लग रहा था कि एक बार को तो लंदन और पेरिस भी शर्मा जाए। भारत मंडपम ने तो दिल ही जीत लिया, समा बांध दिया। भारतीय मीडिया ने इन चीजों को इतना बढ़ चढ़कर दिखाया, कैसे इंटरनेशनल डेलीगेट्स और गेस्ट्स थिरकते हुए इंडिया पहुंचे, कैसे इटली की PM जो अक्सर पिज्जा और पास्ता खाकर नाचती होगी, आज बागा में जब मोर नाचे गाने पे थिरकती नजर आई। जगमगाती सड़कें, खूबसूरत इंटरनेशनल गेस्ट्स, शाही डिनर और मीडिया की लगातार कवरेज ने हमारी आंखों को इतना चकाचौंध कर दिया कि हम इसके पीछे छिपी सच्चाई को देख और जान ही नहीं पाए। कैसे रातों रात कई झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर कई गरीब लोगों को बेघर कर दिया गया। तो G20 के बारे में मालूम है आपको क्या? यहाँ पे अभी 6 बजे शाम को पुलिस वाले आए थे जो बोले यहाँ से हटाओ, 12 बजे साफ कर दो, यहाँ से फोटो खींचेंगे हम। रिसेंटली यमुना में बाढ़ आने के बाद कई किसान और कई लोग यमुना के तट को छोड़कर किसी पुल के नीचे शरण लिए हुए थे। अपने जानवरों, गाय, बकरी, भैंसें, अपनी फैमिली लेकर, कुछ हल सामान लेकर वो टेम्पररी टेंट बनाकर किसी तरह से रह रहे थे। और उनको भी G20 समिट के दौरान जगह छोड़कर जाने को कह दिया गया। ये कह दिया गया कि दिख मत जाना, कहीं इंटरनेशनल गेस्ट के सामने भारत की बेइज्जती ना हो जाए। कुछ भी करो, सामान बांध के, तुम लोग नहीं दिखने चाहिए, ना तुम्हारे जानवर दिखने चाहिए। सुन ले मेरी बात, ये हाईलाइटेड मैटर है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं। तो क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? अचानक से आकर के आप देख रहे हो कि हमारे सारे सामान लगे हुए हैं, लोग डरे हुए लोग हैं कि हम आधी रात में जाएंगे कहाँ। उन्होंने तो आकर 1 मिनट में बोल दिया कि यहाँ से खाली करके जाइए। एक बात बताइए, वो कहते 3 दिन मत आना और कहीं जाके छुप जाओ, कहाँ छुपे। अब छुप ही जाए तो फिर खाना कहाँ खाएंगे? बस G20 के नाम से इनको निकाल दिया जाए या गोली मार दे। पाकिस्तान से आए हुए हैं बस, और कोई मिसाल नहीं है। शाम को आके 6 बजे बोलते हैं कि इनको हटा दिया जाए। G20 समिट का मेन स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है पूरी दुनिया ही एक परिवार है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे देश के लोग हैं, उन्हें ही हम भागने को कह रहे हैं। रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, पुल के नीचे रह रहे हैं, यहाँ से भी कहते हैं यहाँ से भी जाओ, तो जाए तो कहाँ जाए हम। कई ऐसे नेता हैं जो अक्सर इन लोगों के यहाँ वोट मांगने पहुंच जाते हैं चुनाव के टाइम पे। हाँ, आते हैं, वोट मांगने भी आते हैं, वोटों के टाइम पे वोट मांगने आते हैं, बाद में कोई नहीं आके देखता हमारी तरफ। लेकिन आज जब इनके ऊपर मुसीबत आई है तो इनको भागने को कहा जा रहा है। कोई इनकी रक्षा के लिए सामने नहीं आया। ना तो हमारे लिए केजरीवाल कुछ कर रहा है, ना परवीन कुमार कर रहा है, ना मोदी जी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। G20 समिट में हजारों करोड़ खर्च हुए, करीब 4-5 हजार करोड़ रुपए। अगर 20, 30, 40 करोड़ रुपए और खर्च कर दिए गए होते तो इन लोगों के लिए टेम्पररी बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन मुसीबत के टाइम में कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं, उनके तन पे अच्छे कपड़े नहीं है, उनके पास वही गाय भैंसे जानवर हैं जो पूरी दिल्ली को दूध देते हैं। ये गरीब किसान हमारे देश का एक अहम हिस्सा हैं। यमुना किनारे रह रहे किसान फल सब्जियां उगाकर दिल्ली वालों का पेट भरते हैं और आज इसी दिल्ली ने उनको यहाँ से भाग जाने को कहा है ताकि इंटरनेशनल लोग खुश रहें, अपने देश वापस जाकर PM मोदी जी और यहाँ के सरकार की जमकर तारीफ कर सकें, भारत की जमकर तारीफ कर सकें। तो दोस्तों, हमारी मीडिया उतनी क्या है नहीं जितना हम समझते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा और चाटुकार है।